हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है हमारी स्पेशली 12th क्लास के लिए है, जिसमें आपके पास टॉपिक होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में 12th क्लास के लिए काफ़ी चैप्टर हैं। मैं ज़रा गिनाता हूँ आपको। एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा होता है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा होता है आपका एडमिशन, पाँचवा होता है रिटायरमेंट, छठा होता है डेथ और सातवां होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल 7 चैप्टर है आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर। उनमें से जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फंडामेंटल, उसमें जो पहला चैप्टर है अकाउंट फंडामेंटल, दोस्तों उनमें जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल, उसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अगर आप फंडामेंटल वाला चैप्टर सही से नहीं करेंगे तो आपको आगे के चैप्टर करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों उनमें से ही आपके सामने एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में IOD बोलूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने जो आपके चैप्टर के नाम लिए हैं, हर चैप्टर में यूज़ होता है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट इसका जो डिटेल है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको फंडामेंटल में मिलेगा। मतलब पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसमें इसकी डिटेल मिलेगी। पहले आप समझिए पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर और पार्टनरशिप, आप और आपके मित्र मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप दोनों को पार्टनर कहा जाएगा। एक फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। और जो आपने बिजनेस शुरू किया उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ऑलवेज बिजनेस के अंदर होती है। पार्टनरशिप की कुछ कंडीशन याद रखें आप। कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 50 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इलीगल एसोसिएशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। दूसरा बिजनेस होना ज़रूरी है, विदाउट बिजनेस कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और तीसरा आपका है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट बांटने के लिए उनके बीच में कोई एग्रीमेंट किया गया हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पार्टनरशिप के। इसके बिना पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए या अपनी फैमिली के यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और फर्म को राइट है, अधिकार है कि उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ले। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं और फर्म लेती है। पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए जब कभी भी पार्टनर कोई चीज़ देते हैं फर्म को तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी और फर्म के लिए फ़ायदा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक बातें हो गई ड्राइंग की। चलिए अब डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं और आप अपनी बुक के क्वेश्चंस आज कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद कंप्लीट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात समझना है आपको, ड्राइंग जो है आपकी वो 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है रेगुलर ड्राइंग इन इक्वल अमाउंट, और दूसरी हो सकती है आपकी इरेगुलर ड्राइंग और अनइक्वल अमाउंट। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे रेगुलर ड्राइंग इन इक्वल अमाउंट। मतलब आप अपनी फर्म से रेगुलरली ड्राइंग करते हैं। रेगुलरली मतलब मंथली हो सकता है, जैसे आपको एक फर्म से सैलरी मिलती है, इस तरह से पार्टनर्स भी अपनी फर्म से 1 तारीख को कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं हर महीने। तो ये रेगुलर ड्राइंग हो गई। मैंने बोला दूसरी कंडीशन इन इक्वल अमाउंट भी इक्वल है। हर महीने आप 1 तारीख को 10,000 रुपये अपनी फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। रेगुलर ड्राइंग इन इक्वल अमाउंट। दूसरा है आप रेगुलर नहीं, कभी 1 तारीख को निकालते हैं, कभी 10 तारीख को निकालते हैं, किसी महीने आप गैप कर देते हैं, अगले महीने कैलकुलेट कर अमाउंट निकाल लेते हैं। और अनइक्वल अमाउंट का मतलब है कभी 5,000 कभी 2,000, इस तरह से अमाउंट भी डिफरेंट है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट होगा तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा आपको प्रोडक्ट मेथड क्या है। और जब रेगुलर ड्राइंग है इन इक्वल अमाउंट तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, शुरू करते हैं। समझिए, आपको पहले 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं।
मंथली हो सकती है आपकी, रेगुलर ड्राइंग में मंथली हो सकती है, या आपकी ये क्वार्टरली हो सकती है। मंथली हर महीने आप पैसे विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो ये मंथली ड्राइंग हो गई। और क्वार्टरली हमारे पास नॉर्मली 4 क्वार्टर होते हैं, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जो होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 30 जून तक चलता है, 3 महीने हो गए, 3 मंथ। दूसरा आपका 1 जुलाई को शुरू होता है क्वार्टर और 30 सितंबर तक चलता है, 3 महीने हो गए फिर से। फिर आपका 1 अक्टूबर को शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है, 3 महीने फिर से हो गए हैं आपके। और फिर 1 जैन को शुरू होकर जनवरी से 31 मार्च तक चलता है, ये 31 दिसंबर था, सॉरी, 31 मार्च तक चलेगा। तो आपके फिर से 3 महीने हो गए हैं, टोटल करके इस तरह से 12 महीने हो जाएंगे। इनको क्वार्टरली बोलते हैं। मतलब आपने अप्रैल में पैसे निकाले पहले, फिर आपने जुलाई में निकाले, अक्टूबर में निकाले। ये जो भी कंडीशंस हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं मंथली ड्राइंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं किस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है ड्राइंग। कुछ टीचर्स आपको समझाते हैं कि आपको फॉर्मूले रटने हैं। जब मंथली ड्राइंग है तो आपको इतने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, क्वार्टरली है तो इतने महीने का इंटरेस्ट लगाना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। पार्ट 1, मंथली ड्राइंग। याद रखना इक्वल अमाउंट बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इक्वल अमाउंट, इसके अंदर केस 1 पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 का केस 1 क्या है? इक्वल अमाउंट withdraw at the beginning of each month for 12 month, टोटल 12 मंथ्स में, फॉर 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने तक आपने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स। दोस्तों एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या है? आपने 1 अप्रैल को पैसे निकाले एट द बिगिनिंग, यहाँ पे आप 1 तारीख मान के चल सकते हैं। 1 अप्रैल को ड्राइंग करी आपने, 1 मई को करी है, जून, जुलाई, इस तरह से लास्ट में जाके 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च, इस तरह से आपने ड्राइंग करी है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मार्च लास्ट आपकी ड्राइंग थी। हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को ख़त्म होगा। फाइनेंशियल ईयर है हमारा। तो जो आपने फर्स्ट मंथ, आप समझने की कोशिश करो, मान लो आप केवल 5000 अमाउंट विड्रॉ करते हैं, 5000 रुपये निकालते हैं हर महीने। तो आपने जो ये 5000 रुपये यहाँ पे विड्रॉ करे हैं, इस पे पूरे अप्रैल से काउंट करो मार्च तक, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने हो गए। 10 तो 12 महीने का। इस पे 1 महीना बीत चुका है जब आपने मई में विड्रॉ करी है, तो इस पे आपका 11 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, इस पे आपका 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। 12 महीने, 11 महीने, लास्ट के अमाउंट पे आपने जो 1 मार्च को विड्रॉ करी है, इस पे आपका केवल 1 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 1 मंथ। तो कॉन्सेप्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि मंथ अलग अलग आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एवरेज मंथ निकाल लो आप। कैसे? एवरेज मंथ निकालो आप। एवरेज मंथ कैसे निकलेंगे? आपको ना फर्स्ट को जोड़ना है, लास्ट को जोड़ना है और डिवाइड बाय 2 करना है। फर्स्ट 12, लास्ट पे 1 मंथ, डिवाइड बाय 2 करो आपका, तो 13/2 मतलब 6.5 मंथ का निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला बन गया है,
इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। तो आपको 6.5 महीने का ब्याज निकालना है, 12 महीने का नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि पहले अमाउंट पे 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने इस तरह से अलग अलग अमाउंट चल रही है और लास्ट में 1 महीने का लगेगा। तो अगर आप पूरी अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आपको याद करना है 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ज़रा ये भी समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? 6.5 मंथ्स। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ से। कैसे निकलेगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा अमाउंट इनटू में रेट अपॉन में 100 भी ले लो आप एंड 6.5/12। 6.5 मंथ का लगाना है आपको एक साल में से, तो इसलिए बाय 12 आया है। जैसे मंथली ड्राइंग है आपकी, क्वेश्चन समझो आप, मंथली ड्राइंग है आपकी 5,000 रुपीज़ पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। रेट है आपका 6% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा कैलकुलेट करना है। पहले आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालनी है। आप 5,000 रुपये निकाल लें एक महीने के, तो 12 महीने के हो गए आपके 60,000। अब आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 60,000 इंटू में रेट 6%, क्वेश्चन में गिवन है 6%, और 6.5 मंथ अपने आप से लेना है आपको, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना था। तो क्या होगा दोस्तों, आप इसे सोल्व कीजिए। 6/100 होगा ये, 100 सॉरी। अब ज़रा इसको सोल्व कीजिए आप। ये आपके 2 0 कैंसिल हो गई हैं, इससे 6 से 2 बार गए आपका, यहाँ पे बचा आपका 600 इंटू में 6.5 अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए 300 इंटू में 6.5। 6.5 को 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 15 आपका इंटरेस्ट आ रहा है 1950 रुपये का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। समझ आ गया दोस्तों आपको? ये केस 1 था, ठीक है, क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद हम केस 2 पर डिस्कशन करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों केस 2 पर डिस्कस करते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, टोटल अमाउंट इनटू रेट, इसमें 6.5/12। आपको ये समझ आ गया है 6.5 कैसे बना था, आप अक्सर याद कर सकते हैं। इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। तो आपको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है 6.5/12 करके, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे साइड करते हैं, केस 2 पर डिस्कस करते हैं। केस 2 इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग की जगह आप आ गया एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। मिडल मतलब आपने 15 अप्रैल को ड्राइंग करी है, 15 मई को करी है, इस तरह से लास्ट में आपने 15 मार्च को करी है, ठीक है। 15 अप्रैल का हाफ मंथ, 15 के बाद तो हाफ मंथ बचा, हाफ मंथ, और अप्रैल के बाद मई से काउंट करो आप मार्च तक पूरे 11, तो ये 11.5 मंथ्स हो रहे हैं। इस तरह से 10.5 मंथ, और लास्ट वाला चेक करो आप 0.5 मंथ हो रहा है। तो आपको फिर से एवरेज निकालना है, एवरेज मंथ निकालो आप, एवरेज मंथ्स, मैंने बताया था आपको फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो आप। 11.5 प्लस 0.5 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 मंथ। देखो क्या कॉन्सेप्ट हुआ है, अगर आपने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 12 महीने तक लगातार, तो आपको 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। अगर मिडिल में निकालते हैं, महीने के बीच में निकालते हैं, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके मिड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 15 तारीख ज़रूरी है, आपने 20 तारीख को निकाला है,
दोस्तों फिर तो डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, बट आपको क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट चलने हैं मंथली, मिडल, बिगिनिंग एंड एंड। तो आपको 15 तारीख हो, 16 तारीख हो या 17 तारीख हो, 14 हो, तो आपको उसे मिडल में ही काउंट करना है, ठीक है। चलिए अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में 6/12, क्योंकि 6 मंथ का निकलेगा। इसका भी क्वेश्चन समझते हैं। आप क्या करते हैं, ए एंड बी, चलो अब सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। आपकी मंथली ड्राइंग है आपकी 10,000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, और आपका जो रेट है वो रेट है आपका 12%, ठीक है दोस्तों। तो पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले टोटल अमाउंट निकालो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आपने 10,000 रुपये एक महीने में निकाले हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000। अब इस फॉर्मूले में डाल दो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 1,20,000 टोटल अमाउंट, रेट है आपका 12/100 इंटू में 6/12। 12 से आपका 12 कैंसिल हो गया, इससे आपका कैंसिल हो गया, 12 को 6 से इंटू करो 7,200 रुपीज़ आ गया, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया आपका कॉन्सेप्ट, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर केस 3 करते हैं। चलिए दोस्तों केस 3 करते हैं। इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स। अगर आपने एंड में निकाला, मतलब अप्रैल की लास्ट डेट को निकाला, 30 अप्रैल, 31 मई, इस तरह से आपने 31 मार्च को ड्राइंग करी है, तो आपका अप्रैल तो गया, अप्रैल पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आपने 30 अप्रैल को पैसे निकाले ना, तो 30 के बाद 1 तारीख आएगी, तो आपका 1 तारीख से इंटरेस्ट काउंट होगा। तो आपका जो पहली वाली अमाउंट है, इस पर आपका 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पर 10 का, और लास्ट पे 0। तो फिर से आप एवरेज निकाल सकते हो, 11 + 0/2 मतलब 5.5 मंथ्स। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, टोटल अमाउंट इंटू में रेट इंटू में 5.5/12, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, 6.5 महीने, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, 6 महीने, एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। याद रखना 12 महीने तक ड्राइंग करनी है आपको, बीच में रुकना नहीं है। अगर बीच में रुक जाएगा तो उसमें फिर अलग कैलकुलेशन की जाएगी। 12 मंथ हो गया, तो आपका जैसे, तो आप तो क्वेश्चन समझिए होगा, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर भी ले लेते हैं क्वेश्चन। मंथली ड्राइंग है 10,000 पर मंथ, चलो चेंज करते हैं इसको, मंथली ड्राइंग आपकी 6,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और आपकी जो रेट है क्वेश्चन के अंदर, सपोज करो वो रेट है आपकी 9%। तो आपको क्या करना है, पहले टोटल ड्राइंग निकालो आप, 6,000 इंटू 12 करो, 7,200 रुपीज़ आ गए। 7,200 इंटू में रेट आपकी 9/100 इंटू में 5.5/12, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करते हैं ज़रा इसको, अब ये 2 0 कट गए इससे, थ्री से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 4, 72 इंटू 3 इंटू में 5.5/4। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से जो भी आएगा आंसर वो आपको समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। ये मंथली ड्राइंग थी। पार्ट 1 हमने पढ़ा है मंथली ड्राइंग। बिगनिंग में 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, बटे में अपॉन में 12 ज़रूर लेना है, मिडल में 6 महीने का, एंड में 5.5 महीने का, ठीक है दोस्तों। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक लॉजिक समझ चुके हैं। अब करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग। क्वेश्चन क्या है, अब पार्ट 2 करेंगे हम। इक्वल ड्राइंग, मंथली ड्राइंग की जगह अब है क्वार्टरली।
क्वार्टरली ड्राइंग, मगर अमाउंट याद रखना आपको इक्वल होगी हर महीने। इसका भी 3 केसेस होंगे। पहले केस 1 समझते हैं, इसको मैं ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ। केस 1 है इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 12 मंथ। पूरे 12 महीने तक आपने ईच क्वार्टर, मैंने अभी क्या बताया आपको, जो क्यू फर्स्ट क्वार्टर होता है उसके अमाउंट, वो उसका पीरियड होता है अप्रैल से 30 जून, जिसे Q1 बोलते हैं। Q2 है आपका जुलाई से 30 सितंबर। Q3 है आपका 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक है। और Q4 है आपका 1 जनवरी से 31 मार्च। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग का मतलब आपने अप्रैल में ही निकाल लिए, तो आपका जो अप्रैल में पैसे निकालेंगे, फिर आप 3 महीने तक पैसे नहीं विड्रॉ करेंगे। आपने अप्रैल में ड्राइंग करी है, 3 महीने तक नहीं करी है, तो अप्रैल वाली में तो 1 तारीख को करा है, तो पूरे 12 महीने हो रहे हैं यहाँ पे, 12 मंथ्स। मगर फिर आप 3 महीने नहीं करेंगे, 1 जुलाई को करेंगे, तो 1 जुलाई से फिर से आपके अकाउंट करेंगे, 9 महीने हो रहे हैं। फिर 1 अक्टूबर को करेंगे 6 मंथ, फिर 1 जैन को करेंगे तो 3 मंथ। तो आपको एवरेज मंथ निकालो फिर से आप, मैंने आपको लॉजिक बताया था। एवरेज मंथ निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, मतलब 2 से ही डिवाइड करना है। तो ये हो गया 15/2, मतलब 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। यस, 7.5 महीने का। अब फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे 7.5 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, पहले टॉपिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ठीक है, केस 2 का समझते हैं। इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में है, अब आपका एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 12 मंथ्स। तो मिडल में क्या है, आपने 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून। मिडल काउंट करो इसका 15 मई, 15 मई। 15 मई को आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो आप काउंट करिए 15 मई, 15 मई से काउंट करो। मई का आधा हो गया, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 और आधा महीना मई का था आपका, तो 10.5, 10.5 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। और इसी तरह से आप लास्ट में 15 फेब को निकालेंगे, मिडल 3 महीने का मिडल देखो, तो ये होगा आपका 1.5। अब आप दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या होगा आपका 10.5 प्लस 1.5/2, तो ये 12/2, 6 मंथ हो गया। तो आपका इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। दोबारा सुनो, इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 12 मंथ, पूरे 1 साल के लिए, तो आपको 6 महीने का लगाना है। बिगनिंग होगा क्वार्टर का, तो आपको 7.5 महीने का लगाना है। इसी तरह से आपको तीसरा केस है इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 12 मंथ्स, ईच क्वार्टर फॉर 12 मंथ्स। तो एंड का मतलब है ये आप 30 जून को विड्रॉ करेंगे, तो आपका जून तो गया, जुलाई से आपको इंटरेस्ट लगाना है तो 9 महीने, और यहाँ पर मार्च में निकालेंगे 31 मार्च को, तो 0 मंथ। समझ रहे हैं, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस ट्रिक को समझने के लिए। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 30 जून को निकालेंगे तो जून के बाद इंटरेस्ट लगेगा ना, जुलाई से लगेगा, तो इसलिए 9 महीने का। और लास्ट में आपने 31 मार्च को निकाला है, तो 0, 9 + 0/2 करो आप, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये 4.5 महीने होने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर आएगा 4.5। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको। दोबारा से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं पहले।
A, B and C are partners with profit sharing ratio 3:1. A withdraw ₹2,000 per month at the end of each month. B withdraw ₹5,000 per month, 5,000 per quarter at the beginning of each quarter. Interest on drawing 12% per annum. क्या करना है आपको? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर निकालना है। अब आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में हम पहले पार्टनर ए की बात करते हैं। फॉर पार्टनर ए और बी ने ड्राइंग करी है, सी ने नहीं करी है। पहले आपको क्या करना है? टोटल अमाउंट निकालो ड्राइंग की। पर मंथ है यहाँ पर 2,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 2,000 इंटू 12, 24,000 हो गया ये। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, मैंने लिखवाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अमाउंट इंटू में रेट अपॉन 100। क्या है? एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में आपका 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अभी मैंने बताया मंथली या मंथली पर मंथ। मंथली में बिगिनिंग में 6.5 महीने 6.5, मिडिल में 6 मंथ, एंड में 5.5 मंथ। तो एंड है यहाँ पर देखो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। क्या आएगा आपका? ये अमाउंट है 24,000, रेट है आपका 12, 5.5/12। ये आपका कैंसिल है, ये आपका कैंसिल है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप। 240 इंटू में 5.5, जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर होगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। दोस्तों पार्टनर बी की बात करते हैं। फॉर पार्टनर बी टोटल अमाउंट निकालो आप। 5,000 रुपये पर क्वार्टर। अच्छा, क्वार्टर में आपको 4 से इंटू करना है, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। तो 20,000, 12 से इंटू नहीं करना, मंथ में 12 से इंटू करना है। तो 20,000 हो गया आपका। और क्वार्टर में क्या है? एट द बिगिनिंग में 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका 20,000 इंटू में रेट 12/100, रेट दोनों के लिए सेम ही है, इंटू में 7.5/12। ठीक है दोस्तों, ये 12 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 200 बचा है आपका, और इंटू में 7.5, तो आएगा ये आपका 1,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको 2 केस बताए हैं। याद रखना मैंने क्या पढ़ाया आपको। इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए। मंथली में 3 केस है। बिगिनिंग में आपका लगेगा 6.5 महीने का इंटरेस्ट, मिडिल में 6 महीने का, एंड में 5.5 मंथ। क्वार्टरली में मैंने बताया आपको, क्वार्टरली में भी 3 केस हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मगर क्वार्टरली में आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए 4 से इंटू करना है। मंथली में आपको टोटल 12 से इंटू करना था। तो इसमें आपका 7.5 महीने, 6 महीने एंड 4.5,
देखो 1.5 महीने का डिफरेंस आ रहा है 7.5, 1.5 महीने का डिफरेंस 6, 1.5 महीने का डिफरेंस 4.5, उसमें केवल 0.5 का डिफरेंस आ रहा था 6.5, 6 एंड 5.5। ठीक है दोस्तों, मैंने एक रह गया इसमें 6 महीने तक जब पार्टनर ड्राइंग करता है, 6 महीने तक करता है, उसके बाद वो पैसे निकालना छोड़ देता है। इसको फिलहाल साइड करते हैं। मैं आपको एक सिखाता हूँ कि अगर अमाउंट, क्या ज़रूरी है अमाउंट इक्वल हो, हर महीने आप 2,000 रुपये निकालो, चलो हो सकता है 2,000 निकालो, क्या ज़रूरी है बिगिनिंग में ही निकालो, फर्स्ट मंथ बिगिनिंग, मतलब अनइक्वल अमाउंट हो या अनइक्वल पीरियड हो, रेगुलर ना हो, तो उस केस में क्या लगेगा, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मैंने अभी आपको बताया था, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। समझते हैं कैसे करेंगे हम प्रोडक्ट मेथड। समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स, इज ड्राइंग, एक ड्राइंग दी है आपको। पहले आपने 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ करी है ₹3,000। उसके बाद आप 30 जून को करते हैं, देखो यहाँ पर आपका अमाउंट है 5,000। उसके बाद आप 1 अगस्त को करते हैं, अमाउंट है आपकी 2,000। इसके बाद आप 1 दिसंबर को करते हैं 4,000। उसके बाद आप चलिए 31 जैन को करते हैं आप 10,000। रेट है आपका 6% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। देखो यहाँ पे पीरियड भी अलग अलग है और अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। कैसे करोगे प्रोडक्ट मेथड, समझ लो आप। प्रोडक्ट मेथड पहले आप अमाउंट लिखो ज़रा, सॉरी 3,000। चलो डेट का कॉलम भी बना लेते हैं। पहले यहाँ पे आप डेट लिखो, यहाँ पर आप अमाउंट लिखो। 1 अप्रैल 3,000, 30 जून 5,000, 1 अगस्त 2,000, 1 दिसंबर आपका है 4,000, 31 जैन को है आपका 10,000। अब आपको बताना है मंथ कितने हो गए हैं। जब आप अप्रैल में पैसे निकालेंगे तो पूरे 12 महीने यूज़ करा आपने पैसा, 12 महीने का इंटरेस्ट होगा। आपको आगे काउंट करना, पीछे नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि काउंट कैसे करना है। 1 अप्रैल को आपने पैसे निकाले तो अप्रैल से स्टार्ट करो, आगे चलो 31 मार्च तक जाओ, पूरा अप्रैल यूज़ होगा क्योंकि 1 तारीख है। अप्रैल मई जून, इस तरह मार्च तक जाएंगे 12 महीने। 30 जून से आगे बढ़ो, जून तो ख़त्म हो गया, जुलाई से काउंट करो 9 महीने हो रहे हैं। 1 अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर से काउंट करो आप, तो आपके शायद ये शायद 8 महीने काउंट कर लो आप, 8 महीने हो जाएंगे। अगस्त से काउंट करना है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 3 8 महीने। दिसंबर से काउंट करो, 1 दिसंबर है तो पूरा महीना काउंट होगा, ये 4 महीने। और 31 जैन है तो जैन तो गया, फेब एंड मार्च 2 महीने। आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, अमाउंट इनटू मंथ, मल्टीप्लाई 36,000, 45,000, 16,000, 20,000। दोस्तों टोटल करो, इसके बाद आप प्रोडक्ट का टोटल करना है आपको। तो आपका टोटल आएगा ये 0,006
6, 5 11, 17, 23 का 3 हासिल आपने कैरी करा है। 2, 5, 9, 10, 11, 2 13, 1,13,000। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कैलकुलेट होगा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा कैलकुलेट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप ये समझिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल अमाउंट लेनी है आपको ये वाली, इनटू में रेट लेना है आपको, अपॉन में 100। अच्छा 1 मंथ का निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 लेना है। टोटल अमाउंट, रेट आपका था 12%, जो भी रेट है आप लगा लेना, आप 12% है मान लो, और आपका 1/12 करो, आप इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 12 कैंसिल है आपका, ये दोनों कैंसिल है, तो आपका 1330 रुपीज़ का आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका प्रोडक्ट मेथड। दोबारा समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन करने के लिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग दी है, क्वार्टरली दी है, या अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल पीरियड दिया है। मंथली ड्राइंग में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। बिगिनिंग में 6.5 मंथ, 6.5/12, मिडल में 6/12, एंड में 5.5/12। क्वार्टर में बिगिनिंग 7.5/12, मिडल में 6/12, एंड में 4.5/12। और अगर अनइक्वल अमाउंट हो या अनइक्वल पीरियड हो तो आपको उसमें प्रोडक्ट मेथड लगाना है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर आपका जो फॉर्मूला होगा वो 1/12 होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपनी बुक के क्वेश्चन भी कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हों इलस्ट्रेशन वो भी कीजिए। इसमें एक टॉपिक अभी हमारा रहता हुआ है जिसमें 6 महीने तक पार्टनर ड्राइंग करता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। तो जल्दी से फिर से मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हम इसके चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लाइव वीडियो चलाएंगे, तो आपको कॉपी किताब अपनी खोल के बैठना है, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी फिर से आपसे, और नया टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।